नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं मैं दिनेश पाठक लेकर आपके लिए कुछ नई महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां। आज सबसे पहले हम अपने इस खास अंक में बात करेंगे ग्राफीन के बारे में, जिसको लेकर केरल में देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाना है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये ग्राफीन है क्या, जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं या कर रहे हैं। ग्राफीन दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है, साथ ही ये सबसे पतला पदार्थ है। ग्राफीन में अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और केमिकल स्टेबिलिटी होती है। यह पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, वजन में हल्का है और इसका सतह क्षेत्र से बड़ा है। ग्राफीन कार्बन का एक समस्थानिक आइसोटोप है। इसमें 2 डायमेंशनल हनीकॉम्ब नैनो स्ट्रक्चर है। ग्राफीन को इसके इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत गुणों के लिए वंडर मटेरियल के रूप में भी जाना जाता है। ग्राफीन एक जीरो गैप सेमीकंडक्टर है। इसका मतलब है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक ही ऊर्जा स्तर पर होते हैं। किसी एलिमेंट को बिजली का संचालन करने के लिए उसके चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। केंद्र सरकार ग्राफीन इनोवेशन सेंटर के लिए 86.41 करोड़ रुपए आवंटित कर चुकी है। इसे केंद्र और केरल सरकार के सहयोग से बनाया जाएगा। टाटा स्टील इसके लिए इंडस्ट्रियल पार्टनर है। ग्राफीन का उपयोग कहां कहां पर होता है, ये जान लेना हमारे लिए बेहद उपयोगी है। इस तरह के कई सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। ग्राफीन का उपयोग टेनिस रैकेट बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ग्राफीन का उपयोग मिश्रित सामग्री, जैविक इंजीनियरिंग, ऊर्जा भंडारण और फिल्ट्रेशन बनाने में किया जाता है। अन्य सामग्रियों को मजबूत बनाने के लिए भी ग्राफीन का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक या किसी अन्य सामग्री में बहुत कम मात्रा में ग्राफीन मिलाने से यह बेहद मजबूत हो जाता है। ग्राफीन में जंग रोधी कोटिंग होती है। इसका उपयोग दवा वितरण, सेंसर, पेंट और सोलर पैनल्स में भी किए जाने की व्यवस्था है। अब बात होगी भारत और फिलीपींस के बीच हुए एक महत्वपूर्ण समझौते की, सौदे की। भारत और फिलीपींस ने ब्रह्मोस तट आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आपूर्ति के लिए 374.9 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे के तहत भारत फिलीपींस को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की आपूर्ति करेगा। दरअसल चीन के साथ क्षेत्रीय संघर्ष के बीच अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए फिलीपींस की योजना के हिस्से के रूप में इस सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सौदे में मिसाइल और लॉन्चर के साथ इसके स्पेयर पार्ट्स और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। इससे पहले फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग ने एक नोटिस ऑफ अवार्ड जारी किया, जिसमें ब्रह्मोस के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। इसका मतलब है कि फिलीपींस ने भारतीय प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और अब वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहता है। सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का मनीला जाने का प्रोग्राम है। इस सौदे से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए पहला निर्यात ऑर्डर किया जाएगा, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। यह सौदा जहाज रोधी मिसाइल प्रणाली के तट आधारित एडिशंस के लिए है। यह बढ़ती चीनी आक्रामकता की पृष्ठभूमि में फिलीपींस की रक्षा क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। भारत और फिलीपींस पिछले कुछ वर्षों से ब्रह्मोस के लिए बातचीत कर रहे थे। हालांकि दिसंबर 2020 में इसमें कुछ स्थिरता आई। फिलीपींस ने कोविड-19 महामारी के कारण बजटीय सीमाओं का हवाला दिया। यह सौदा मार्च 2021 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित रक्षा समझौते का एक अहम हिस्सा है। अब बारी है एक बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल की, जो निकट भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अहम है। भारत सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को केंद्र सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। यह आपको याद रखना होगा, ये सवाल कभी भी आ सकता है। उन्होंने 28 जनवरी को ही पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले डॉक्टर नागेश्वरन एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत और सिंगापुर में कई बिजनेस स्कूल्स और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया भी है, टीचिंग भी की है।
डॉक्टर नागेश्वरन के बारे में थोड़ी और जानकारी कर लेते हैं। डॉक्टर नागेश्वरन IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन और क्रिय विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के एक रेप्यूटेड विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं। वह 2019 से 2021 तक भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री पाई है। एक्सक्यूज मी। यस। थैंक यू सो मच। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे भाई की जान बचाने के लिए आप अगर ब्लड डोनेट ना करते तो शायद हम उसको ना बचा पाते। लेकिन मैंने तो अभी भी डोनेट किया अपना ब्लड। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो आप शायद नहीं जानते आपके इस डोनेशन ने किसकी जान बचाई है। सो थैंक यू सो मच। ब्लड डोनेट करते रहिए, जिंदगी बचाते रहिए। क्या पता आपका ब्लड डोनेशन किसी की जान बचा दे। अब बात होगी एक विशालकाय टेलीस्कोप की, जिसे जानना आप युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। इस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर अपनी जगह पहुंच गया है जहां इसे प्लेस किया जाना था। यह टेलीस्कोप अंतरिक्ष के एक क्षेत्र में परिक्रमा करेगा जिसे लैग्रेंज पॉइंट के रूप में जाना जाता है। यहाँ सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से किसी भी चीज को बैलेंस किया जाता है। इन बिंदुओं को सबसे पहले इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज द्वारा सिद्धांतित किया गया था। जेम्स वेब टेलीस्कोप को नासा कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ज्वाइंट रूप से विकसित किया था। इसे एरियन रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसे 13.7 अरब साल पहले बनी आकाश गंगाओं और तारों को स्कैन करने के लिए इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है। इस टेलीस्कोप की कीमत $10 अरब है। टेलीस्कोप को अपनी सही जगह पर अलाइन करने में 15 दिन लगे। इसमें 18 सेक्शन थे और वे सभी को मैनुअली अलाइन किया गया। मिरर्स को अलाइन करने में 12 दिन लगे। अलाइनमेंट प्रोसेस अभी भी चल रहा है और इस टेलीस्कोप को अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार होने में 3 महीने लगेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये जान लेना हमारे लिए जरूरी है। यह टेलीस्कोप हबल की दूरबीन से भी आगे देखने में सक्षम होगा। हबल की दूरबीन अब तक की सबसे बड़ी दूरबीनों में से एक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिरर इंफ्रारेड से जुड़े हुए हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप बाह्य ग्रह और वायुमंडल का अध्ययन करेगा। साथ ही यह टेलीस्कोप पृथ्वी के समान वायुमंडल की खोज करेगा। यह बिग बैंग के दौरान बनी आकाशगंगाओं को खोजेगा भी। साथ ही यह आकाशगंगाओं के विकास की प्रक्रिया को भी निर्धारित करेगा, फिक्स करेगा, तय करेगा। यह तारों के गठन का निरीक्षण करेगा। साथ ही टेलीस्कोप ग्रहों के रासायनिक और भौतिक गुणों को मापेगा भी। इस टेलीस्कोप को एक ऐसी कक्षा में स्थापित किया जा रहा है जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसे दूसरा लैग्रेंज पॉइंट L2 कहा जा रहा है। इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित नहीं किया गया है। तो आज के लिए आपके लिए मेरे पिटारे में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।